हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी करते होंगे। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10th का ग्राफीय विधि हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ये चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ठीक है, तो पहले हम लोग हल देंगे। हाँ, हम समीकरण उतार चुके हैं। पहले क्या किए, समीकरण यहाँ उतार दिए। पहले क्या देंगे, हम हल देंगे। क्या देंगे? हल। हल देने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से लिखे। अब समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ उतार देंगे। सिंपल है, लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर में क्या लिखेंगे, 6। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा कि हमको जो है ना, इसमें ग्राफ खींचने के लिए 2 मान चाहिए। अधिक कम से कम में कितना मान चाहिए, 2 मान। तो क्या करेंगे, एक डब्बा बनाते हैं यहाँ पर। ये मान निकालने के लिए क्या किया, हम डब्बा बनाए। ठीक है, डब्बा बनाए इस वजह से क्योंकि हम यहाँ मान निकालेंगे। ये x हुआ और ये हम क्या दिए, y दिए। ठीक है, अब लिखेंगे 2x को इधर रहने देंगे, बराबर क्या है, 6 है। ये प्लस y को उधर ले जाएंगे तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, x को हम इधर रहने देंगे और देखिए 6 माइनस वाई। अब ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टा में। अब बोलिएगा क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमको मान चाहिए किसका, x का और y का। तब ना इधर कोई भी संख्या रहेगा सबको उधर ले जाना, सिर्फ इधर x को रहने देना या तो y को रहने देना। ठीक है, तो हम x को रहने दिए। अब आप ही लोग बताइए कि यहाँ अगर मान के चलिए कि हम y के मान, इस y की जगह हम 2 रखते हैं, इस y की जगह कितना रखते हैं, 2। यहाँ पर समझिए, जैसे हम मान के चलिए इसको सोल्व करते हैं तो x बराबर 6 माइनस वाई की जगह हम कितना रख रहे हैं, 2। ध्यान से देखिएगा, और बट्टा में क्या है, 2 है। अगर इसको सोल्व करेंगे, 6 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हम लोग का, 4। और बट्टा में क्या है, 2 है। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4। मतलब हम y की जगह कितना रखे, 2। तो y की जगह यहाँ 2 रख देंगे डब्बा में। और हम लोग का जो कट फिट के आया वो कितना आया, 2 आया। तो किसका मान हुआ, x का मान हुआ। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक मान आया हम लोग का, इसी तरह 2 मान इसमें निकालना है। ठीक है, अब इसी को हम लिखते हैं यहीं पर। मान के चलिए x बराबर 6 माइनस, आप बोलिएगा y की जगह कितना, तो y की जगह हम मान के चलिए रखते हैं 4। अब बट्टा में क्या है, 2 है। इसको सोल्व करेंगे तो 6 में 4 घटाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 2। और बट्टा में क्या है, 2। इसको काटेंगे, काटेंगे तो क्या होगा, 2 1 का 2, 2 1 का 2। कुल मिला के हम लोग एक y की जगह, यहाँ ये वाला को हम यहाँ रख रहे हैं समझाने के लिए। ठीक है, तो y की जगह हम कितना रखे, 4। तो y का मान हम लोग का कितना हो जाएगा, 4। और कट फिट के कितना आया, 1 आया। तो इस 1 को रख देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रकार निकालेंगे समीकरण 2 का मान। मतलब समीकरण 1 का मान हम लोग का निकल चुका है। ठीक है, इसी तरह समीकरण 2 का मान निकालेंगे और उसके बाद ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार समीकरण 2 से। ठीक है, अब समीकरण 2 को हम यहाँ उतार देते हैं। तो समीकरण 2 हम लोग का है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसी को हम सोल्व करेंगे तो देखिए 4x को हम इधर रहने देंगे, बराबर क्या है हम लोग का, पहले से 4 है। इस माइनस को 2y को उधर ले जाएंगे तो प्लस 2y हो जाएगा। अब सिर्फ हम इधर हम बोले हैं कि x को इधर रहने देना है, तो 4 प्लस 2y और बट्टा में हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी हम लोग उसी समीकरण 1 जैसा 2 को मान निकालेंगे, उसके बाद हम लोग ग्राफ खींच देंगे तो आ जाएगा। अब देखिए इसका भी क्या करेंगे, यहाँ डब्बा बनाएंगे। एकदम बहुत ही आसान तरीका, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप लोग को, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो ऊपर हम लिखते हैं x और नीचे लिखते हैं y। ठीक है, अब देखिए आप ही लोग बताइए, हम यहीं से अगर सोल्व करना चाहेंगे तो यह हम समझाने के लिए ऊपर बनाए थे, लेकिन अगर यहीं सोल्व हो जाएगा तो बहुत सिंपल है। देखिए अगर हम मान के चलिए y की जगह 2 रख रहे हैं, y की जगह कितना रख रहे हैं, 2, और ये आपस में गुना में है तो 2 में 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना होगा, 4। और 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा हम लोग का, 8। और उस 4 को 8 से भाग करेंगे, मतलब 8 को उस 4 से भाग करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 2। तो इसको हम यहाँ सोल्व करके दिखा देते हैं ताकि आप लोग को पूरा समझ में आए। x 4 प्लस 2 और y की जगह हम कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। गुना में गुना दिए,
बट्टा में 4 है, 4 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी हम लोग का 4 हो जाएगा और बट्टा में 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो हम लोग का 8 हो जाएगा और बट्टा में 4, 4 का 4, 4 दूनी 8। मतलब हम लोग y की जगह कितना रखें 2, तो 2 रखेंगे और x का मान हम लोग का कितना आया 2 आया, तो x का मान मतलब x की जगह हम क्या रखेंगे 2। समझ में आया। इसी प्रकार सेम टू सेम इसी y की जगह क्या रखेंगे हम लोग, अब इसी प्रकार हम लोग मान के चलिए 0 रखते हैं, इसी को सोल्व करते हैं तो x बराबर 4 प्लस 2 इंटू वाई की जगह हम क्या रख रहे हैं 0 और बट्टा में क्या है 4 है, ठीक है। अगर सोल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा और बट्टा में 4। आज सोल्व ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको काटेंगे 4 का 4, 4 का 4, कुल मिला के हम लोग y का मान कितना रखें तो 0, तो y का मान 0 हो जाएगा। x का मान कितना है हम लोग का तो 1 आया, सॉरी कितना है कितना है x का मान 1, तो इसकी जगह 1 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 का मान हम लोग का निकल चुका था, देखिए ये, और समीकरण 2 का मान ये निकला, ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे ग्राफ, इसी को हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो x का भी मान आएगा और y का भी मान आएगा, ठीक है। ये हम लोग मान निकाले, यहाँ तक आप लोग को जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं ग्राफ खींचते हैं, ठीक। हम ब्लैक पेन से खींच रहे हैं लेकिन आप लोग पेंसिल से खींचिएगा, ठीक है। हम लोग का 100 हुआ और ये जो ऊपर इधर सीधा सीधी गया वो हम लोग का y अक्ष है। तो देखिए हम लोग का यहाँ क्या रहता है शून्य रहता है 0, और यहाँ 1 2 3 4 5, इसमें मतलब मान देख लीजिएगा जितना मान रहेगा वही हिसाब से, तो यहाँ हार्डली है 4, तो इसी वजह से 5 तक गए। ये हम लोग का 1 हो जाता है, ये 2, ये 3, ये 4, ये हम लोग का 5 हो गया, ठीक है। इसी तरह ऊपर भी करेंगे 1 2 3 4 5 तक जाएंगे मैक्सिमम, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसी में हम लोग दर्शाएंगे, देखिए एक बार देख लीजिए आप लोग, ये देखिए ये सबसे फर्स्ट में इस समीकरण को हम लोग यहाँ दर्शाएंगे। तो देखिए x का मान कितना है 2 है और y का मान कितना है 2 है, समीकरण 1 वाला को। तो x का मान हम लोग का कितना था 2 था, तो x में x अक्ष में देखिए 2, तो यहाँ देखिए 2 है, और y अक्ष में कितना था हम लोग का 2। उस ग्राफ जो हम मान निकाले उसको सामने देखिएगा ध्यान से, x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 2, तो यहाँ पर अगर इसको ये कर रहे हैं तो यहाँ पर जाएगा इधर से ऐसे, ये सब स्केल से कीजिएगा आप लोग, ठीक। और यहाँ पर मिला, अब इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, तो ये हम लोग का x, पहले x वाला को लिखते हैं, तो x हम लोग का कितना है 2 और y में हम लोग कितना है तो 2 है, ठीक है। यहाँ तक समझे। इसी तरह देखिए एक अगला मान जो है हम लोग का x में कितना है 1 है और y में कितना है 4 है, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो x में कितना है हम लोग का 1 है, x में 1 है और y में कितना है 4 है, तो ये अगर ऐसे जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसको अगर ऐसे पूरा कर रहे हैं ये यहाँ पर, तो x में हम लोग का कितना था 1 था तो 1 लिखेंगे और y में कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो पॉइंट हम दिए हैं ना इसको मिला देंगे, स्केल से क्या करेंगे, स्केल के माध्यम से हम लोग इसको क्या करेंगे मिला देंगे ऐसे, ध्यान से देखिएगा प्लीज। इसको क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे एक रेखा से, रेखा खींचेंगे और ऐसे मिला देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। ये हम लोग का समीकरण 1 का हुआ, ठीक है। ये समीकरण हम लोग का क्या हुआ 1 का हुआ। अब इसी तरह फिर समीकरण 2 का भी लिखेंगे। समीकरण 2 का मान, x का मान कितना है 2 और y का मान 2 है, और फिर x का मान कितना है 1 और फिर y का मान 0 है, ठीक है। इसी को हम यहाँ दर्शाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, x का मान कितना है 2 है, तो x का मान 2 है और y का भी मान 2 है, तो ये गया, ये देखिए समीकरण 1 ही जैसा है, तो इसको बस यही रहने देंगे। ये समीकरण 1 का हो चुका है, ठीक है। x का मान ये 2 और y का मान भी 2, तो ये समीकरण 1 का भी हुआ और समीकरण 2 का भी, दोनों में सेम आया है। इसी तरह देखिए 1 है और फिर 0 है, x का मान कितना है 1 है, तो x के मान 1 है तो इसका मतलब यहाँ लेंगे, और y का मान कितना है 0, तो 0 और यहाँ से तो यही होगा, ठीक है। तो एक बिंदु यहाँ हुआ और एक बिंदु यहाँ हुआ, तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है।
आप लोग ऐसा कीजिएगा ना, मान को सामने रखिएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा नहीं बन रहा है इसी वजह से हम नहीं रखे, तो आप लोग मान को सामने रखिएगा तो आप लोग को समझ में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। ये किए ग्राफीय विधि। अब हम लोग देख रहे हैं तो ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया। यहाँ तो थोड़ा-सा 1 मिनट यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं 1 एक्स का मान और 0 वाई का मान है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये जो हम रेखा खींचे, ये रेखा यहाँ मिला और ये रेखा जो हम खींचे वो मिला, ये मतलब दोनों मिला कहाँ, यहाँ पर। तो यहीं पर हम लोग का मान हो जाएगा, तो ये हम लोग का एक्स का मान हो जाएगा और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वाई का मान हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स का मान कितना या 2 और वाई का मान कितना या 2, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वही वाला को, अतः x बराबर 2 और y बराबर 2, मतलब x का मान कितना है 2 और y बराबर कितना है 2। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जरूर अगर आप लोग को समझ में आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।